बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में छोटे बड़े दोनों का फेवरेट स्नैक बन रहा है। आज मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न्स, जो बहुत ही आसानी से घर में बन जाएंगे और बहुत ही बटरी बटरी से ये बनेंगे। ये एक ऐसा स्नैक है जो सर्दी और गर्मी दोनों में बड़े शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही पसंद किया जाता है। अपने हाथों से गर्मा गर्म और बटरी से ये पॉपकॉर्न बनाकर अपने घर वालों को सर्व करें, यकीनन उनको ये बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ज़बरदस्त से पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर अब ऐड करूँगी मैं 1/3 कप के बराबर बटर। ये मेरा होममेड बटर है। अगर आप चाहें तो इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आई बटन में इसका लिंक शेयर कर रही हूँ। तो बटर जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा तो इसके अंदर मैं हाफ़ कप कॉर्न्स डालूँगी। ये ईज़िली मार्केट से मिल जाते हैं। साथ ही इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद मीडियम आंच पर इसको मैं फ्राई कर लूँगी बटर के साथ। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। तो जैसे ही आप देखें कि इसमें से पॉपकॉर्न बनना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए इस तरीके से, तो फ़ौरन आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दें और फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम में इन पॉपकॉर्न्स को बनने दें। तो कुछ ही देर में ये सारे पॉपकॉर्न जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में आप कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ के थोड़ा थोड़ा सा इसको हिला लीजिएगा ताकि जो नीचे पॉपकॉर्न हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। तो बस कुछ ही देर लगेगी और हमारे पॉपकॉर्न जो हैं वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं दोनों तरफ से कढ़ाई को पकड़ के थोड़ा सा हिला भी रही हूँ ताकि नीचे जो भी पॉपकॉर्न हैं वो अच्छे से तैयार हो और कोई भी दाना ज़ाया ना हो। तो ये देखिए ज़बरदस्त है, हमारे पॉपकॉर्न बन के रेडी हैं। और मैं आपको एक नज़दीक से दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने फुले फुले से और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं हमारे ये पॉपकॉर्न। खाने में ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बटरी, बहुत ही टेस्टी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इनको। तो सारे पॉपकॉर्न जो हैं वो हमारे बन के तैयार हुए हैं। कोई भी दाना इसमें ज़ाया नहीं हुआ क्योंकि हम दरमियान में इसको हिलाते रहे थे। तो आइए अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त से हमारे पॉपकॉर्न बन के रेडी हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गर्मा गर्म से। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो बटर पॉपकॉर्न के बाद आज मेरी दूसरी रेसिपी है कैरेमल पॉपकॉर्न की। ये भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 टेबलस्पून ले लिए हैं ऑयल। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया नमक। नमक ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और उसके बाद इसके अंदर पॉपकॉर्न डाल दूँगी। ये हाफ़ कप मैंने लिए हैं पॉपकॉर्न्स, बहुत ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट से। तो पॉपकॉर्न को मैं थोड़ा सा पकाऊंगी मीडियम हाई फ्लेम पे। तो इस तरह चम्मच चलाते हुए मैंने पकाया और ये देखिए हल्का हल्का फूटना शुरू हो गए हैं। तो फ़ौरन से अब इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि पॉपकॉर्न जो हैं वो आराम से फूल सकें और सही तरह से पक जाएं, कोई भी इसमें दाना ज़ाया ना हो। तो पॉपकॉर्न जो है हमारे बन के रेडी हो गए और आप देख रहे हैं कि सारे पॉपकॉर्न बहुत अच्छे से बने हैं, कोई भी दाना इसमें ज़ाया नहीं हुआ। तो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा फूला है ये। तो बस अब इसका आप कैरेमल तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 खाने का चम्मच भर के बटर। तो बटर जैसे ही मेल्ट होगा इसके अंदर मैं गुड़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप गुड़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुड़ में ये जो कैरेमल पॉपकॉर्न है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो बस गुड़ मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको मैं अच्छे से पकाऊंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक गुड़ हमारा मेल्ट नहीं हो जाता। मीडियम लो फ्लेम में मैं इसको पका रही हूँ। साथ ही इसके लिए एक डिश को भी हम प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक थाल ले लिया छोटा सा और इसके ऊपर मैं बटर लगा दूँगी। अगर आपके पास प्लेट है स्टील की तो आप वो ले लें, या फिर आपके पास परात है छोटी वो ले लें। जो भी चीज़ आपके पास है आप वो ले सकते हैं और उसके ऊपर बटर लगा दें अच्छे से फैलाकर। और यहाँ पर देखिए हमारा जो गुड़ है ना वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया है।
तो जैसे ही गुड़ जो मेल्ट होगा इसके अंदर हम डाल देंगे हाफ कप दूध। दूध डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए बहुत अच्छा से दोनों मिक्स हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं डालूंगी बेकिंग सोडा। जैसे बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे तो एक फोम सा बनना शुरू हो जाएगा। तो बस हमने मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है ताकि बेकिंग सोडा जो है मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पॉपकॉर्न जो हमने बना के रखे हुए थे। तो देखिए सारे पॉपकॉर्न जो है वो मैंने डाल दिए इसके अंदर और इसको फटाफट से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो इसकी डिश हमने रेडी करके रखी थी उसके अंदर हमने इसको फटाफट से डालना है और इस तरह से इसको फैला देना है ताकि ये अच्छे से क्रंची हो जाए। तो आधे घंटे के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो देखें आधा घंटा हो गया इनको इस तरह हवा में रखे हुए और ये देखें कितने क्रिस्पी कितने क्रंची से हो गए हैं और बहुत आसानी से ये एक दूसरे से अलहदा भी हो रहे हैं। तो बस मैं इनको इस तरह से तोड़ लूँगी, अलहदा-अलहदा कर दूँगी। ये देखिए। तो आइए मैं इनकी आवाज़ आपको सुनाती हूँ। ये देखिए कितने ये क्रंची बने। इनकी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि ये पॉपकॉर्न्स कितने क्रंची तैयार हुए और टेस्ट में ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।